इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से गश्त कर रही है और वो खबर यह है कि यहूदियों का एक कबीला या यहूदियों का एक काफिला जिसमें 250 से 300 लोग शामिल हैं, ये दरअसल इजराइल पहुंचा है। हालांकि जंग का दौर चल रहा है, इजराइल में भी ईरान ने काफी ज्यादा तबाही मचाई है, लेकिन ठीक इसी वक्त ये एक बड़ा जो डेलीगेशन है, एक बड़ा वफ्द या एक बड़ा ग्रुप कहा जाए कि ये इजराइल दरअसल पहुंचा है और ये ग्रुप पहुंचा है दरअसल हिंदुस्तान से, और ये यहूदियों का दरअसल पूरा एक ग्रुप है जो अब इजराइल पहुंचा है और ये वहां पर दरअसल बसना चाह रहा है। ये खबर दरअसल सोशल मीडिया पर कई दिनों से गश्त कर रही है और अब यह खबर आ रही है कि इजरायली कबीला अब एक तरह से इजराइल पहुंच चुका है और ये कबीला बाकायदा बिन गोरियन जो एयरपोर्ट है वहां पर तल अबीब में उतरा है, जहां बड़ी तादाद में आबादकार रियासत में कदम रखने वाले हिंदुस्तान के जो यहूदी हैं इनका दरअसल इस्तकबाल किया गया है। और भारत के शुमाल मशरिकी इलाकों में मिजोरम से ताल्लुक रखने वाली बनी मनाशे बिरादरी जो तकरीबन 250 अफराद पर मुश्तमिल है, ये अब इजराइल पहुंच गए हैं और ये बिरादरी दरअसल नस्ली और तारीखी बुनियाद पर खुद को बनी इजराइल के गुमशुदा कबीले मनशी की औलाद दरअसल करार देते हैं। ये जो तमाम इसमें जो जानकारी आई हुई है, और ये कोई मजहबी फिरका नहीं बल्कि एक नस्ली शिनाख्त रखने वाली कम्युनिटी है जो बतदरीज इजराइल मुंतकिल हो रही है। इब्रानी तारीख के मुताबिक मनासा हजरत यूसुफ के बेटे थे और यहूदी रिवायत में बनी इजराइल के 12 कबाइल में से एक कबीला ये भी एक कबीला माने जाते थे जिसका ये दरअसल हिस्सा है। अब दरअसल सवाल ये उठता है कि ये हिंदुस्तान में आबाद थे लेकिन एक साथ अब ये इजराइल पहुंचे हैं और वहां पर बसना चाहते हैं। आप देखिए कि इजराइल लगातार मशरिक़ वस्ता के अलग अलग हिस्सों पर, चाहे वो आप लबनान की बात करें, चाहे फिलिस्तीन की बात करें, चाहे ईरान की बात करें, शाम की बात करें, जो भी मशरिक़ वस्ता के अलग अलग हिस्से हैं जहां पर इजराइल की नीयत दरअसल ठीक नहीं है, इजराइल नापाक कब्जे कर रहा है, ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए नापाक कब्जे दरअसल किए जा रहे हैं। और मशरिक़ वस्ता में दरअसल जो कशीदगी, जो तनाव, जो जंगें होती रहती हैं, वो इजराइल दरअसल ग्रेटर इजराइल के लिए ही लड़ता रहता है। जो जंगें, चाहे वो गजा में लाखों लोगों का खून बहाया गया, कत्लेआम किया गया, ईरान में बड़े पैमाने पर हमले किए गए, लबनान में हजारों लोगों का कत्लेआम किया गया, तो यह सिर्फ और सिर्फ इजराइल का इन मुल्कों पर नापाक कब्जा एक तरह से करना है, नाजायज कब्जा करना है। और ये जो इलाके खाली होंगे, यहां पर दरअसल जो दुनिया के अलग हिस्सों के यहूदी जो पहुंच रहे हैं, इन्हें दरअसल यहां पर बसाया जाएगा। तो 9 आबादियात या जो यहूदी यहां पर पहुंच रहे हैं, इन्हें बसाने के लिए दरअसल इन तमाम इलाकों को कब्जे में किया जा रहा है। और फिर दरअसल इजराइल का जो ये पूरा मकसद है, जो पूरी लड़ाई लड़ रहा है, और इस जंग में भी दरअसल ये चीजें निकलकर सामने आई कि इसे इजराइल अपने मजहब से दरअसल जोड़कर कहीं ना कहीं देखता है और इसी वजह से वो एक पेशनगोई के तौर पर या जो तमाम चीजें उनके हाथ दी हुई हैं उसके बुनियाद पर वो ये जंग लड़ रहा है ताकि जो ग्रेटर इजराइल है उसकी बुनियाद एक तरह से डाली जा सके। हालांकि इसकी बुनियाद तो पड़ चुकी है, क्योंकि इजराइल भी कोई यहूदियों का हिस्सा नहीं, यह तो कुछ हिस्सा उन्हें रहने के लिए दिया गया था, जिस पर आज पूरी ताकत के साथ यहूदी एक तरह से डटे हुए हैं, आबाद हैं, और उसके आसपास के जो ममालिक हैं अब उन पर इनकी नीयत सही नहीं है। तो हिंदुस्तान से जो यहूदी, तकरीबन 250 यहूदियों का एक ग्रुप जो पहुंचा है, अब वो इजराइल में दरअसल रहेंगे और वहीं पर वो एक तरह से बसेंगे। तो जो खबर दरअसल सोशल मीडिया पर कई दिनों से गश्त कर रही है, उसके पीछे की दरअसल सच्चाई यही है कि जिन इलाकों पर अब इजराइल तेजी से कब्जा कर रहा है, पूरा यरूशलेम का जो हिस्सा है और क़िबला अव्वल जो मुसलमानों का है, मस्जिद अक्सा, यहां पर पूरे इलाके पर नाजायज कब्जा इजराइल का है। पूरे आधे फिलिस्तीन पर तकरीबन कब्जा कर लिया है इजराइल ने। लबनान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया हुआ है इजराइल ने। और इसके अलावा अब ईरान पर जो दरअसल ये जंग हो रही है, क्योंकि ईरान बहुत मजबूत है
और पूरे मशरिक़ वस्ता के ममालिक में अगर कोई मजबूत और बड़ी ताकत है तो वो ईरान है। यानी ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है, जो मकसद इनका है, उसके बीच में जो सबसे बड़ा रोड़ा है मशरिक़ वस्ता में, वो दरअसल ईरान है। इसी वजह से ईरान को हटाने के लिए इजराइल बार बार उस पर अटैक करता है। तो ये दरअसल पूरी कहानी, ये पूरी मंशा है इजराइल की, जिसकी वजह से मशरिक़ वस्ता में ये जंग जारी है।